हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, कल हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक्स समझे थे और मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसका जो बेसिक फॉर्म है, जो जनरल फॉर्म है, वो कैसा होता है, वो इस रूप में होता है। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे कैसे हम इन इक्वेशंस के रूट को शॉर्ट ट्रिक से निकाल सकते हैं। तो देखिए, इसको समझने के लिए पहले हमें ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है, ये वाला बॉक्स दिख रहा है, ये समझना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो मेरी इक्वेशन है ax² + bx + c, यहाँ पे जो bx टर्म है और जो c टर्म है, इनके साइंस के अकॉर्डिंग, कि जो साइंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखे हुए हैं, ये इन्हीं साइंस की बात कर रहा है। अगर bx प्लस हो, यानी कि ये, और c के बाद भी प्लस टर्म हो, तो जो मेरे रूट्स निकलेंगे, जो हमारे रूट्स निकलेंगे, 2 रूट्स निकलेंगे ना, कल बताया था 2 रूट्स निकलते हैं, तो उन 2 रूट्स के साइन क्या होंगे? देखिए, प्लस प्लस होंगे तो अपोजिट हो जाएगा माइनस और माइनस। ठीक है, b का जो साइन है वो माइनस हो, यानी कि ax² - bx + c, ये मेरी इक्वेशन हो, तो b नेगेटिव आ गया और c पॉजिटिव होगा, तो जो मेरे रूट्स बनेंगे वो क्या हो जाएंगे? उसमें हम क्या करेंगे, देखिए समझिए, जब आगे का b नेगेटिव होगा तो हम कोशिश करेंगे, हमारा मतलब क्या ट्रिक क्या होगी, हम कैसे याद रखेंगे इस चीज़ को, कि हम अपने सामने वाले रूम को, जो कि गलत है, नेगेटिव है, उसे अच्छा बनाएंगे। ठीक है, तो उसे हम पॉजिटिव बनाएंगे, और जो पीछे का रूम है, क्योंकि जो मेहमान आते हैं वो मोस्टली फर्स्ट रूम में ही आते हैं, तो हम पीछे के रूम को क्या करेंगे, उसको एज इट इज़ रहने देंगे। ठीक है, तो ये लॉजिक हम यूज़ करेंगे कि जो हमारा पहला रूम है वो गंदा हो रहा है, उसे हमें अच्छा बनाना है, और पीछे के रूम में हमें कोई चेंज नहीं करना, क्योंकि गेस्ट जनरली आगे के रूम में ही आते हैं, राइट। तो ऐसे इस लॉजिक से हम समझ सकते हैं। नाउ अगला, अगर मेरा बी का जो साइन है वो पॉजिटिव हो और सी का साइन नेगेटिव हो, तो क्या करना है? पॉजिटिव में तो जहाँ पे भी आपको फर्स्ट में बी पॉजिटिव दिख रहा है, वहाँ पे आपको सारे के सारे साइन चेंज कर देने हैं, पॉजिटिव का नेगेटिव और यानी पॉजिटिव का भी नेगेटिव। सिमिलरली यहाँ पे पॉजिटिव का साइन हो जाएगा नेगेटिव फर्स्ट रूट का, और दूसरे नेगेटिव का साइन हो जाएगा प्लस। ठीक है, साइन को चेंज कर देना है जब भी मेरे को बी पॉजिटिव दिखे, तो ये तो आपको डायरेक्ट याद करना है। और जब मेरे को बी नेगेटिव दिखे तो मुझे बस पहले रूम की सफाई करनी है, दूसरे रूम में कोई चेंज नहीं करना। तो ये यहाँ पे अगेन नेगेटिव आ गया, तो ये नेगेटिव का हो जाएगा पॉजिटिव, और सेकंड रूम में मुझे कोई चेंज नहीं करना, ये नेगेटिव का नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है, तो ऐसे हम फाइंड आउट कर लेंगे कि मेरे को अपने रूट्स का साइन क्या रखना है। अब रही बात, वो 2 रूट्स होंगे क्या, और किसको नेगेटिव देना है, किसको पॉजिटिव देना है, तो हम इस क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे ये चीज़। ठीक है, आपने करना क्या है, अगर यहाँ पे ए में कुछ है, ax², यहाँ पे मेरा 1 है, तो 1 × 6 6, इस 6 के फैक्टर्स ढूंढने हैं। वो 2 फैक्टर्स ऐसे होने चाहिए जो क्या हो, प्लस करने में, देखिए सी के बाद जो साइन है ना, वो डिसाइड करेगा क्या करना है। जो उन दोनों फैक्टर्स को ऐड करने में मुझे क्या दे दे, 5 दे दे, बीच का टर्म दे दे। तो कौन से हो सकते हैं 2 टर्म, 2 और 3। ठीक है, तो पहले हमेशा किसको आगे किसको रखिए, हमेशा बिगर टर्म को, तो 3 आगे रखिए और सेकंड 2। अब साइन क्या है, जब पॉजिटिव पॉजिटिव है, ये वाला केस आ गया पॉजिटिव पॉजिटिव, तो दोनों क्या हो जाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव, तो मेरे रूट्स जाएंगे -3 और -2। तो ऐसे हम डायरेक्ट अपने रूट्स निकाल सकते हैं। 16 में, और मुझे 16 के 2 फैक्टर्स ढूंढने हैं जो ऐड करने में मुझे क्या मिल जाए, 10 मिल जाए। तो 16 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, 2 × 8, 4 × 4 और 16 × 16, 16 × 1। तो मुझे कौन से ऐसे फैक्टर लेने हैं, ऐसे फैक्टर जिनको ऐड करने में मुझे 10 मिले। 10 तो किस में मिलेगा, इसमें मिलेगा, नहीं मिलेगा, इसमें नहीं, इसमें मिलेगा। और मैंने क्या, अब आइए यहाँ पे 42 के 2 फैक्टर्स जिनको प्लस करने में क्या आए, 13 मिल जाए। ठीक है, और यहाँ ध्यान दीजिए, बी क्या है, नेगेटिव है। जब बी नेगेटिव होता है, याद करिए लॉजिक, हमारे घर में गेस्ट आते हैं और हमारा जो फ्रंट रूम होता है वो ख़राब होता है, तो हम उससे सही करते हैं, राइट। तो साइन हो जाएगा पॉजिटिव, और पीछे जो है उस रूम में हम कोई चेंज नहीं करते, क्योंकि गेस्ट वहाँ तक जाएंगे नहीं, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, सो नाउ अब फाइंड करते हैं इसके फैक्टर्स। तो क्या हो सकते हैं, मेरे दिमाग में आ रहे हैं 7 और 6, क्योंकि 7 × 6 42 होता है, और 7 + 6 कितना होता है, 13 होता है। तो जो फैक्टर्स आ जाएंगे, सॉरी जो रूट्स आ जाएंगे, वो होंगे, मुझे क्या करना है, माइनस का प्लस, +7 एंड +6। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा।